प्रातः वंदनीय पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन बहुत आसान भी है और ये जीवन बहुत कठिन भी है। जहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, हत्या की घटनाएं हुई, बड़े बड़े महाभारत हुए, उसको देखें और पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जीवन बड़ा कठिन है। लेकिन जब उसके कारणों के पीछे हम जाते हैं, पता लगाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो चाहे जितनी बड़ी हत्याएं हुई हो, महाभारत हुआ हो, बहुत छोटा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण नहीं होता है, बहुत मामूली कारण। उन कारणों में है मन का विचलन। मन के विचलन को कहीं काम कहते हैं, कहीं क्रोध कहते हैं, कहीं लालच कहते हैं और कहीं अपना घमंड या अहंकार कहते हैं। ये छोटी चिंगारी जैसे हम लोगों के भीतर बसी होती है। जो जेल में आजीवन कारावास की सजा झेल रहे हैं, उनसे पूछिए इतनी बड़ी सजा कैसे मिली। आजीवन कारावास पहले तो 20 साल का होता था, अब पूरे जीवन का है। 20 साल की सजा जिसको मिलती है तो 20 साल का उनके कर्म खराब नहीं होते। जैसे हम लोग तराजू में तौलते हैं तो एक तरफ लोहे या पत्थर की बांट है, दूसरी तरफ अनाज है, तो 20 किलो का बांट है तो 20 किलो अनाज होता है। तो 20 साल का कारावास को अगर हम तौलें तो ऐसा थोड़े कि 20 साल इसने खराब काम किया इसलिए 20 साल सजा हुई। जो खराब काम उसने किया है वो हो सकता है 20 मिनट का भी ना हो, 1 मिनट का भी ना हो, 5 सेकंड का भी हो सकता है। 5 सेकंड में जो मन में उत्तेजना आई है और मन बिगड़ा है और उसमें जो कुछ हुआ है वो 20 साल और पूरी जिंदगी के लिए सजा है। उस मन को संभालने के लिए अनेक उपाय हैं। एक आध्यात्मिक है, दूसरा भौतिक है, सांसारिक है। आध्यात्मिक लोग कर्मकांड मान लेते हैं या ढोंग पाखंड मान लेते हैं, दिखावा मान लेते हैं। सांसारिक को लोग सही समाधान मानते हैं। सांसारिक में क्या समाधान है? सांसारिक में समाधान है वकील के पास चले जाओ। सांसारिक में समाधान है कि हमारे रिश्तेदार कोई आईपीएस अफसर हैं, कोई दरोगा हैं। सांसारिक समाधान है कि हमारे पास पैसा है। जब झगड़ा होता है तो कितने लोगों को ये कहते सुना गया कि मार दो देखा जाए, 2 बीघा जमीन बिक जाए, मार दो का। जो कहता है उसको याद नहीं है उसकी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी
जैसे खेतों में लोग पानी लगाते हैं तो जिस नाली से पानी गुजरता है उसको बरहा कहते हैं, मिट्टी की नाली। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जहां से पानी कटता है एक बार बांधो तो बार बार फिर वहीं कटता है। और नाली मजबूत है तो कहीं नहीं कटेगा। एक पीढ़ी ने जो गलत काम किया है, ये गुस्से में, अहंकार में, लालच में, उसकी आने वाली पीढ़ी और पूरा परिवार उसी पाप में, उसी गलत काम में ऐसे ही जाता रहेगा जैसे नाली वहीं कटती रहती है। ये इतना खतरनाक पाप होता है। तो संसार में ये समाधान नहीं है कि अच्छे वकील मिल जाएंगे तो आपको मुकदमा का फाइनल हो जाएगा, न्याय मिल जाएगा। लेकिन आम तौर से जब बुद्धि नहीं हो, सद्बुद्धि नहीं हो, तो लोगों के मन में यही भाता है। हम कहीं बाहर से घूमकर आश्रम पर आए, गांव की एक महिला आई, दुखी थी, रो रही थी। मैंने उससे पूछा तो बोली हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ है? वो छोटा मोटा दुकान चलाती है गुमटी रख करके। तो गांव के कुछ लोगों ने सौदा मांगा तो उसने कहा कि आप 4 बार सौदा ले जा चुके हो और अभी सब उधार पड़ा हुआ है। हम इतने बड़े सेठ नहीं है कि उधारी देते रहे, आप पैसा दीजिए। उसने तो न्याय की बात कही, लेकिन वो लड़के उदंड थे तो झापड़ मार दिया उसको। इस तरीके की घटनाएं किसी के भी साथ इस दुनिया में हो सकती है और होने पर मन विचलित होता है, विक्षुब्ध होता है, चोट लगती है अहंकार में, अपने मान सम्मान में। ये मैं जो घटना बता रहा हूं किसी उसी के घर की नहीं है, ये किसी के जीवन की घटना हो सकती है। संत लोग इसका अलग तरीके से अध्ययन करते हैं, देखते हैं, नजरिया है उनका, जिसको कहते कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। ये देहाती कहावत है और संतों के जो प्रवचन है उस उपदेश का एकदम मोटा मोटी ये सार है। कम खाओगे तो डॉक्टरों से बचोगे, गम खाओगे तो कोर्ट से, कचहरियों से, वकीलों से, पुलिसों से बच जाओगे, और नम जाओगे तो जहां कहीं काम नहीं हो रहा है वहां काम हो जाएगा आपका। कितना बढ़िया फार्मूला है, सूत्र है ये। और ये तीनों गुण जहां से निकलते हैं उस स्रोत का नाम है आत्मा। आत्मा का मतलब होता है कि जिस समय आपका मन खुश हो, प्रसन्न हो, शांत हो, उस समय मन में पूरी तरह से आत्मा का भाव निहित रहता है और ये जीवन का सबसे बड़ा धन है, वरदान है। अनायास ही जिस समय आपको अंदर से खुशी बहे तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी बड़े की अनुकंपा है। लोग उसको गॉड गिफ्ट कहते हैं, ईश्वर का वरदान कहते हैं, सद्गुरु की दया कहते हैं। अभी सुबह के पार में 1-2 भक्त आए थे, 3-4 वर्षों से उनके घर नहीं गया। मोबाइल पर बातचीत होती रहती है, हालचाल मिलता रहता है। पहले कभी था कि साल भर में एक बार वो बुला ले जाते थे, तो फिर उन्होंने समय मांगा। मैंने कहा कि हालचाल मिलता ही है, यहां आ ही गए हो तो काहे को घर पर ले जाओगे। तो जो बात उन्होंने कही, उनकी आत्मा की बात, कि 4 साल हो गए घर पर नहीं आए हैं, मन बेचैन है, घर बिखरा हुआ है, तरक्की नहीं हो रही,
खेती है, जमीन है, पैसा है, तरक्की नहीं है। संत आते हैं तो तरक्की को चार चांद लग जाते हैं। पैसा आप अपनी कमाई से कमा सकते हो, लेकिन तरक्की तो उसमें जब चित्त प्रसन्न हो, मन खुश हो, तब शुरू होता है। संत आने पर, और संत के आने पर ही क्यों होता है कि संत के पास केवल और केवल आत्मा है, चाह नहीं है। आपसे कुछ मांगना नहीं है, लेना नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज है कि खुश रहो। ये आशीर्वाद है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपराओं का दिया हुआ आशीर्वाद है, खुश रहो। लेकिन आदमी का मन भटकता है, कहता है कुछ माल टाल मिले तब तो खुश रहे, ऐसे कैसे खुश रहे। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाने वाले भी खुश नहीं है। स्वास्थ्य बढ़िया ना हो, भूख ठीक से नहीं लगती हो, नींद ठीक से नहीं आती हो, भाई भाई में, पति पत्नी में, परिवार में प्रेम ना हो, तो ये पैसे, ये रुपए काटते हैं। ये बहकने के लिए है। ये संसार के जितने उपाय आपको दिख रहे हैं, ये मन के बहकने के लिए है, इसका ओर छोर नहीं है। उस महिला ने हमसे कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। मैंने कहा इसका न्याय क्या हो सकता है, तुम क्या चाहती हो। मैंने बहुतेरा उसको समझाने की कोशिश की, रोना बंद नहीं करे। उसमें कारण क्या था? कारण यह था कि जो पास पड़ोस के लोग थे उसको उकसाते थे। आपने देखा होगा समाज का एक प्रचलन है कि आपके घर में सुख हो, आपका बेटा हाई स्कूल में, इंटर में फर्स्ट क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुआ हो, कोई शुभ लगन हो, अवसर हो, तो कोई आपसे मिलने कम आएगा। लेकिन आपके घर में झगड़ा हो गया हो, कोई तकलीफ हो, कुछ घाटा हो गया हो, परेशानी हो, तो लोग मिलने आएंगे। तो क्या करेंगे? आपके घाव पर नमक छिड़केंगे। वही उसके साथ हुआ। आसपास के लोग आए, कहे तुमको मार दिया उसने, तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने एफआईआर नहीं कराई, रिपोर्ट नहीं कराई। अब वो गरीब बेचारी, कोई क्षमता नहीं, साहस नहीं, कोई परिचय नहीं, लेकिन उकसा उकसा करके लोगों ने ये भर दिया। और फिर उन्हीं लोगों ने भर दिया कि साहब के पास जाओ, साहब फोन कर देंगे, एफआईआर हो जाएगी। वो इंतजार करती रही, माया आ गई पास में। मैंने उससे कहा कि एफआईआर हो जाने से तुम्हारा समाधान क्या होगा? मान लो आपकी उसने सम्मान पर चोट पहुंचाई, आपको उसने एक झापड़ मार दिया। हम कहते हैं कि उसको लाकर खड़ा कर दें, आप भी उसको एक झापड़ मार दो, तो आपकी चोट मिट जाएगी क्या? वो माने ही नहीं। लोगों ने घाव पर मिर्चा भरा, नमक भरा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। जब भी आपको चोट लगे, कोई घाटा हो, कोई नुकसान हो, कोई तकलीफ हो, किसी की बात नहीं सुनना, साधु की बात सुनना। वो माला माल कर देंगे, सब सारा समाधान हो जाएगा। और नहीं तो जो समस्या पैदा होगी कि पूरे जीवन नहीं, पूरी पीढ़ी चलती रहेगी। जितनी पीढ़ी आएगी आगे, सब इसी में जाएगी। वो मानने को तैयार नहीं। मेरी जगह पर कोई और होता तो पैसा लेकर के, या बहुत ज्यादा होता तो जा करके एफआईआर करा देता। मुझे दर्द था, ये एफआईआर से कुछ होता नहीं। इससे पैसा लेगी पुलिस, उससे भी पैसा लेगी, अभी उसका जमानत हो जाएगा। मैंने उससे कहा फिर आएगा छाती फुलाकर, मुंह छेटेगा तुम्हारी दुकान पर। एफआईआर कराते उसको कोई फांसी हो जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में एफआईआर एफआईआर।
तो मैंने उससे कहा कि ये बताओ, पास में मसौली है, कस्बा है, तुम सौदा वहां से लेकर आती हो, बेचती हो। तुम कल्पना करो, मान लो कि तुम सौदा लेने गई थी और मसौली के सड़कों पर वहां लोगों ने पाल रखा है तो गधे बहुत घूमते रहते हैं। मैंने कहा उसी किनारे से तुम चली आ रही थी, गधे ने जोर से एक लात मार दिया, कुछ लगा, कुछ बच गई, लेकिन चोट तो लगी ही। अगर तुमको गधे ने लात मार दिया तो ये बताओ कि तुम पुलिस में एफआईआर कराने जाओगे? तब वो हंसने लगी, बोली साहब कहीं गधे के नाम एफआईआर कोई कराता है? तो मैंने कहा कि यही सोचो कि वो 2 लड़के नहीं थे, 2 गधे थे। गधे नहीं होते तो उनको शर्म आती कि इतने पैसे हम उधार किए फिर मांगने आ गए। एकदम से उसका दुख दूर हो गया, चोट खत्म हो गई। लेकिन जो दूसरा दर्द बना, उसका पाप उसको नहीं मिलना था। 6 महीने के अंदर दोनों लड़के मर गए, जवान मर गए। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने कुछ किया होता और मैं कराया होता, ये पाप पूरा जिंदगी हमारे तुम्हारे सिर पर ये चढ़ करके तुमको पीड़ित करता है। इतनी सी बात हम लोग जब नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारा पाप, हमारे जो कृत्य हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगते रहने पड़ते हैं। ये देख के लिए है, बाहर का न्यायालय जो होता है ये देखने के लिए, कहीं न्याय नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट तक पूरी जिंदगी और आने वाली पीढ़ी ऐसे अपने परिश्रम को, कमाई को, पैसे को फूंकती रहेगी। लेकिन कभी कभी मजबूरी है, जाना पड़ता